अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ खड़ा करें। सबको समझ में आ रही है बात? भोले बाबा कैलाश के शिखर पर बट वृक्ष के नीचे बैठे बड़े प्रसन्न होके। उसी समय पार्वती जी उनके पास आई और पार्वती जी ने देखा कि आज तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। तो पार्वती जी ने उनको प्रणाम किया और उनसे कुछ प्रश्न रखा। अब देखो कथा कितना बढ़िया संकेत कर रही है। पत्नी को पति से कोई बात कहनी हो तो कब कहे? जब वो ये देख ले कि पति इस समय प्रसन्न चित्त हैं, शांत चित्त हैं, तब अपनी बात रखे। ऐसा नहीं कि ऑफिस से हारे थके आए, काम करके परेशान होके आए, किसी से झगड़ा करके आए, डांट सुन के आए और हमने अपनी बात कहना शुरू कर दिया तो घर में महाभारत मच जाए। नहीं, कब? पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। उन्होंने देखा कि यह सही समय है बात रखने का, तो भगवान शंकर के पास गई शंभुपई मातु भवानी। अच्छा, जब पत्नी आए तो पति का क्या कर्तव्य है कि भोले बाबा से सीखें। जानी प्रिया जानी प्रिया प्रसन्न है, अच्छा समय है, तो क्या किया? पास में गई। भोले बाबा ने उनको बड़े आदर के साथ, आइए आइए देवी आओ, हे हिमालय पुत्री आओ, आदर किया और पास में बिठा लिया। अब जब पार्वती जी पास में बैठ गई तो पार्वती जी क्या कह रही हैं? हे महादेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहूं। बोले बाबा बोले हाँ हाँ कहो, इसमें बुरा क्या मानना? बोले देखो, मैंने अपने पिछले जन्म में, पार्वती जी पिछले जन्म में क्या थी? सती जी थी। तो सती जी के रूप में राम जी के ऊपर संदेह किया था कि ये भगवान है कि नहीं है, ऐसा कैसा भगवान? पार्वती जी कह रही अब मुझे संदेह नहीं है, पर अब मुझे जिज्ञासा है। अब मैं उन राम के संदर्भ में जानना चाहती हूँ कि वो राम कैसे हैं, वो राम कौन है। आप उनकी कथा सुनाइए जिससे उनका स्वभाव, उनका प्रभाव मुझे सुनने मिले। राम सो आवध नृपति सोत सोई, राम सो अवसर नृपति गत सोई, कि आज आगो न अलख गति कोई, हे महादेव, आप कृपा करके ये बतलाइए कि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, तो क्या वही निर्गुण निराकार परम ब्रह्म राम है कि वे राम कोई अलग है? ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने किया था। पार्वती जी कह रही हैं, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहि मोहि सत्य निज दासे, जानहि मोहि सत्य निज दासे। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, ये बात क्यों कह रही हैं कि पिछली अवतार में, पिछले जन्म में मैंने जो संदेह किया था तो आप नाराज हो गए थे,
तो यदि आपकी वह नाराजगी अब समाप्त हो गई हो, तो आपने मुझे हृदय से क्षमा कर दिया हो, तो आप मुझे अपनी दासी समझ करके और मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुन ले? तो प्रभु हारा हो मोर आज्ञा, तो प्रभु हरा हो मोर आज्ञा, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, 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 कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी दासी मान करके ये कृपा करिए, क्या कि मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए, मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। देखो, पहले संशय था, अब संशय नहीं है, अब जिज्ञासा है। और किसी से भी प्रश्न किया जाए तो इसलिए नहीं किया जाए कि इनको आता है कि नहीं। प्रश्न करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जिसका उत्तर उन्हें पता है और वो जानबूझ के पूछते हैं कि देखते हैं महाराज जी को आता है कि नहीं, देखते हैं गुरु जी को ये पता है कि नहीं। ऐसे प्रश्नों से आपका लाभ नहीं होने वाला है। प्रश्न ऐसा करिए जिसमें आपके अंदर जिज्ञासा हो, आपको जानने की इच्छा रखते हो। कई बार लोग प्रश्न करते हैं वो रावण की नानी का क्या नाम था। हमने कहा क्यों, उसको पिंडदान करना है क्या? अरे नाम जान के क्या करोगे? लेकिन लोगों का रहता है कि भाई इनको पता है कि नहीं। पूछना क्या चाहिए, कोई संत मिले, कोई महापुरुष मिले तो उनसे पता ये करें कि गुरुजी ये बताओ भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा। गुरुजी ये तो बताओ हमारा माला करते तो मन तो उधर भटकता है, वो कैसे ठीक होगा? ये संसार का माया जाल कैसे मिटेगा? ये बातें पूछने की है। ये पूछने से कुछ नहीं होगा उसकी नानी कौन थी और उसका वो कौन था है?